सहारनपुर भारतीय किसान यूनियन बेदी के जनता रोड स्थित कार्यालय पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन बेदी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर अब युवाओं ने भी उनके साथ जुड़ना शुरू कर दिया है और अब यूनियन का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के नेतृत्व में नगर युवा टीम का विस्तार करते हुए राव मुजाहिद को भारतीय किसान यूनियन बेदी युवा का महानगर अध्यक्ष, मोहम्मद दानिश को महानगर सचिव तथा अबरार को महानगर का उपाध्यक्ष मनोनीत करते हुए सभी को किसान यूनियन की टोपी तथा आई कार्ड देकर उनका सम्मान किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने बताया कि अब हमारी किसान यूनियन से लोग प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं और अब युवाओं ने जिस प्रकार का उत्साह दिखाया है, इससे लगता है कि अब किसान यूनियन बहुत मजबूत हो रही है। उन्होंने मिलजुल कर किसानों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य रूप से करण खरबंदा, जैद कौट, विशाल, तालिब, रहीम, हुसैन, सुहेल, कामरान के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। राहुल बेदी, किसान यूनियन बेदी अध्यक्ष। जैसे कि आप जानते ही हैं, भारतीय किसान बेदी की कार्यशैली को देखकर भारतीय किसान बेदी का कारवा रोज़ से रोज़ बढ़ रहा है। तो आज इसी के साथ राव मुजाहिद ने अपने युवाओं को साथ लेकर भारतीय किसान बेदी ज्वाइन की। राव मुजाहिद को किसान यूनियन बेदी में युवा महानगर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और मोहम्मद दानिश को युवा महानगर का सचिव बनाया गया है और अबरार को युवा महानगर का उपाध्यक्ष बनाया गया है। राव मुजाहिद ने व दानिश ने संकल्प किया है कि सैकड़ों युवाओं को साथ जोड़ेंगे और भारतीय किसान बेदी युवाओं को साथ लेकर किसानों की लड़ाई लड़ेगा और किसी भी मजदूर के साथ अत्याचार नहीं होने देगा, किसी भी बेटी के साथ अत्याचार नहीं होने देगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो भारतीय बेदी एक बड़ा आंदोलन करेगा। सहारनपुर में इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन इप्टा से स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन व एक्टिंग में एक अलग मुकाम व छाप छोड़ चुके शाहिद कबीर इन दिनों अपने ही कबीर प्रोडक्शन बनाकर अब फिल्मों में काम कर रहे हैं और उनकी फिल्में लोगों के दिल पर एक अलग ही छाप छोड़ रही हैं, क्योंकि यह फिल्में आजकल के माहौल व समस्याओं को लेकर बनाई गई हैं। उनकी पिछली फिल्म उन्माद भी काफ़ी चर्चाओं में रही, जिसने अवार्ड भी जीते और लोगों को यह फिल्म बहुत पसंद आई। इसी कड़ी में अब शाहिद कबीर की नेटफ्लिक्स पर एक नई फिल्म आने वाली है, जिसका नाम है अंजलि। यह एक साहसी लड़की की संघर्ष भरी कहानी है। किस तरह वह स्कूल के कमरे में बंद जीवन का संघर्ष करती है, कैसे बिना खाए पिए जिंदा रहती है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। इस फिल्म के निर्देशक, लेखक और प्रोड्यूसर शाहिद कबीर हैं, जो पहले भी बहुचर्चित फिल्म बना चुके हैं। उन्होंने इस फिल्म के जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने की बात कही। इसका ट्रेलर इन दिनों यूट्यूब पर काफ़ी चर्चाओं में है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि यह फिल्म एक बहादुर लड़की की कहानी पर आधारित है। सहारनपुर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा रोटरी क्लब में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रांत के अध्यक्ष एडवोकेट सोमेंद्र ढाका ने की, जिनका वहां पहुंचने पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमालाओं से स्वागत सम्मान किया गया। सम्मेलन में उनके साथ पश्चिम प्रांत के महासचिव मनीष सिंह, मेरठ जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी, सहारनपुर जिला अध्यक्ष विशाल गौतम भी उपस्थित रहे। सम्मेलन में सुमेधा ने कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया कि वह पूरी मेहनत और लगन से आने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारी करें और आम आदमी पार्टी को सफल बनाएं। उन्होंने शहीद भगत सिंह की 150वीं जयंती पर मेरठ कमिश्नरी में 26 से 28 सितंबर तक अनशन की घोषणा करते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आकर सरदार भगत सिंह के सपनों को साकार कराएं। उन्होंने कहा कि सरदार भगत सिंह पूंजीवादी व्यवस्था के घोर विरोधी थे और वर्तमान में बीजेपी की सरकार लगातार पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, जिसे समाप्त करते ही सरदार भगत सिंह के सपनों को साकार किया जा सकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशाल गौतम, गणेश दायल, मेहरबान, DK शर्मा, डॉक्टर अनूप सिंह, अजित परोची, मेनपाल सिंह, हरपाल सिंह, डॉक्टर भोपाल सिंह, अमित गौतम, उमर जैदी, डॉक्टर शाहनवाज, मोहम्मद मुर्तजा, मुजफ्फर हुसैन सहित सैकड़ों संख्या में लोग उपस्थित रहे।
राजविहार कॉलोनी में चला नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान। अतिक्रमणकारियों को दी गई चेतावनी। आपको बता दें, जनपद में नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देशानुसार प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए हुए है, तो रोजाना अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी जा रही है। जिनके द्वारा स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा, उनके विरुद्ध नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आज राजविहार कॉलोनी में भी नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। क्या अभियान चला है, किस कॉलोनी? ये राजविहार कॉलोनी की काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी वहाँ के नागरिकों के द्वारा कि लोगों ने घरों के आगे जाल बना इतने ज़्यादा आगे तक बढ़ा दिया था अतिक्रमण कि रास्ता ही बहुत छोटा हो गया था। तो इसकी बार बार शिकायत आई, जनसुनवाई में भी आई गई थी, हमारी जो है नगर आयुक्त महोदय के संज्ञान में भी इसको लाया गया था। इससे पहले हमने 1 महीने पहले भी यहाँ अनाउंसमेंट किया था, फिर दोबारा इसका अनाउंसमेंट किया था। और अच्छी बात यह है कि 70 से 80% लोगों ने खुद भी अपने अतिक्रमण को खुद हटाया था। इसके लिए हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। यहाँ के जो ऑफिस बेरर हैं सोसाइटी के, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि हमारी पूरे अभियान के दौरान हमारे साथ में खड़े थे, पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ में खड़े थे। उनके सहयोग के लिए हम बहुत धन्यवाद हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में खुशी की बात है कि हमारे पास में प्रशासनिक सेवा से IAS से मैडम कीर्ति हमारे पास में है और वो पूरे ड्राइव हमारे साथ में देखना चाहते थे। सुबह 1 घंटे वो संपत्ति विभाग में थे, पूरे संपत्ति का जायजा लिया कि कैसे संपत्ति का रिकॉर्ड नगर निगम में रखा जाता है। 14 दिन के लिए हमारे साथ में है और हमारे साथ में आज ड्राइव बाकी उनसे पूछ लीजिए कि उनका एक्सपीरियंस इसमें क्या था। धन्यवाद, जय हिंद। सहारनपुर के सुप्रसिद्ध मेले गुगाल के बाद अब कार्यक्रम की श्रृंखला में सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में बीती रात आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे महापौर संजीव वालिया, नगर विधायक राजीव गुंबर, पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, पूर्व विधायक वीरेंद्र ठाकुर के साथ साथ अन्य मुख्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके पश्चात गणेश वंदना और फिर देशभक्ति के गीत व इन गीतों पर देशभक्ति के नृत्य कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिसको वहां पहुंचे लोगों ने खूब सराहा और उनकी तारीफ की। इस बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि समय समय पर देशभक्ति के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जो आज की पीढ़ी में एक ऊर्जा का काम करते हैं। इस प्रकार के कार्य हम आगे भी करते रहते थे और आगे भी करते रहेंगे। कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं और लोगों ने भारत माता का जय घोष किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गौरव चौधरी, संजय गर्ग, पिंकी गुप्ता, मोहर सिंह, मुकेश धाकड़, रमन चौधरी, रविंद्र कुमार, विजेंद्र कुमार के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। नंद किशोर शर्मा। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया मेला गुगाल नाइट? ये भारत का आज़ादी अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मेला गुगाल राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक एकता का प्रतीक। मेला गुगाल के कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम ये पहली बार, चूँकि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए, उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया और यही सद्भावना के लिए कि देश में समृद्धि, सद्भावना, समाज के अंदर शांति बनी रहे, देश के अंदर शांति बनी रहे, इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में मैक्स हॉस्पिटल देहरादून के डॉक्टर द्वारा प्रेस वार्ता की गई आयोजित। आपको बता दें, मैक्स हॉस्पिटल देहरादून ने मैक्स मेड सेंटर सहारनपुर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पल्मोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट की OPD शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संबंधित जानकारी दी गई। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर अभिजीत व डॉक्टर आशीष ने लोगों को हॉस्पिटल द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी, जिससे कि लोगों को सहारनपुर में ही ठीक इलाज मिल सके और उन्हें इधर उधर न भटकना पड़े। दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पर पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा भाकियू वर्मा द्वारा किसान बचाओ रैली आयोजित। आपको बता दें, आज पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय संयोजक भारतीय किसान यूनियन वर्मा भगत सिंह वर्मा एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन वर्मा डॉक्टर अशोक मलिक के नेतृत्व में किसान बचाओ रैली आयोजित की गई। यह रैली दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय पर पहुंची, जहां पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर संबंधित ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी।
पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा का किसान बचाओ रैली है। आज हम लोगों ने देवबंद से तलहड़ी, नागल, सहारनपुर, विश्वकर्मा चौक, दीवानी कचहरी, कलेक्ट्रेट होते हुए किसानों की रैली सहारनपुर कमिश्नरी कार्यालय पर पहुंची है। हमारा मकसद है कि पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। जब तक पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण नहीं होगा तब तक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जहां पिछले 2 दशक से पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा पृथक राज्य की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं हम लोगों ने जो किसान यूनियन की बराबर किसानों की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उसके लिए भारतीय किसान यूनियन वर्मा का गठन करके देश के अन्नदाता किसानों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा की मांग है कि गन्ने का रेट 600 रुपये कुंटल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों को फ्री बिजली देंगे। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा सरकार को याद दिलाना चाहती है कि तेलंगाना राज्य की तरह और पंजाब राज्य की तरह उत्तर प्रदेश के किसानों को भी फ्री बिजली दी जाए और आम उपभोक्ताओं को भी आधे रेट पर बिजली मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज बिजली विभाग ने नंगा नाच किया हुआ है, आम लोगों को परेशान करने का काम किया हुआ है। हम बिजली विभाग के अधिकारियों और सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि इस तरह से किसानों को और आम जनता को परेशान किया तो पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर करेगी। भारतीय किसान यूनियन वर्मा की मांग है कि किसानों को चीनी मिलों से गन्ने का तत्काल भुगतान कराया जाए और उत्तर प्रदेश के 120 चीनी मिलों पर 12,000 करोड़ रुपए गन्ने का ब्याज बकाया है, जिसे सरकार गन्ना किसानों को दिलाने का काम करे। भारतीय किसान यूनियन वर्मा का सरकार से आग्रह है कि गन्ने का इस बार लाभकारी रेट 600 रुपये कुंटल करने का काम करे। मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़ा जाए। अगर सरकार ये कार्य नहीं करती तो आगे क्या आपका उद्देश्य होगा? यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम निश्चित रूप से, चाहे हमें इस बार सड़कों पर बैठना पड़े और हम लोग सड़कों से और दिल्ली संसद तक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा आंदोलन करेगा। और जब तक किसानों की समस्याएं नहीं होंगी, नौजवानों की समस्याएं हल नहीं होंगी, मजदूरों की समस्याएं हल नहीं होंगी,